हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 2 फरवरी है और दिन है शुक्रवार। हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कल और परसों 2 दिन यहाँ बारिश हुई है, उसके बाद आज धूप निकली हुई है और आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है। तो पीछे तो 1 महीने से कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा था मौसम की वजह से, ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब लग रहा है कि मौसम क्लियर हो गया है, तो कुछ काम पर ध्यान दिया जाएगा, प्लान किया जाएगा। चाय लेंगे। देखिए, जनरली वैसे तो मेरा जगने का टाइम जो अलार्म लगा हुआ है वो 6:30 बजे का है, लेकिन 8 साढ़े 8 बज जाता है बेड पर से उठते उठते। तो अभी चाय लेंगे, उसके बाद स्नान होगा, फिर निकला जाएगा ऑफिस के लिए। सुबह 1 गिलास दूध लेता हूँ मैं, और दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश और 1 गिलास दूध, गर्म दूध में लेता हूँ। और ये मेरी हैबिट बचपन से ही है। जब मैं पढ़ता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तब भी, और शुरू से चला रहा है। इससे हेल्थ को क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जगने के बाद एक जो नींद और फिर दिन का जो बाकी का शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मतलब जितनी देर में हम ये पीते हैं वो उतनी देर दिमाग में एक शेड्यूल चलता रहता है कि आज ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मुझे डायरेक्ट जो बेनिफिट लगा है वो तो यही लगा है कि इस टाइम में पूरी प्लानिंग हो जाती है। बाकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ अंदर जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही होगा। मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि बेसिकली मेरा बिजनेस है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील्स और पावर टूल्स है बेसिकली हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की हों। ऑटोमोबाइल में देखिए बहुत बड़ा नाम हो जाता है ऑटोमोबाइल। इसमें बहुत से सेगमेंट हैं। फैब्रिकेशन लाइन अलग है, कास्टिंग अलग है, फोर्जिंग अलग है। जो इंजन कंपोनेंट्स बनाते हैं वो एक लाइन अलग है। तो ये काफ़ी बड़ी टेक्निकल लाइन हो जाती है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 90 से लेकर के 94 से लेकर के अब तक लगभग 30 साल से मैं इसी लाइन में हूँ। पीछे हमने 10 साल के आसपास जॉब किया था, और ऑल ओवर इंडिया हमने इस सेगमेंट में मार्केटिंग का काम था मेरा। तो डिफरेंट कंपनियों के साथ एक्सपीरियंस हुआ, और जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जितने भी सेगमेंट्स अवेलेबल है, तो फाइनली 2004 में मैं पंजाब में 2004 में मैं पंजाब आ गया था, और अभी 2008 में हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो तब से ग्राइंडिंग व्हील और पावर टूल्स, इलेक्ट्रिक पावर टूल्स जो होते हैं, जैसे ग्राइंडर, ड्रिल मशीन्स, कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होने वाले टूल्स, इसका बिजनेस हमने शुरू किया, ऐड किया ये प्रोडक्ट। और हमारे पास कई कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। ग्राइंडिंग व्हील में भी है और पावर टूल्स में भी है। पीछे जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और लगा कि कंपनियों का रिस्पांस या कंपनियों का सपोर्ट उस लेवल से नहीं मिल रहा है जो कुछ टाइम पहले तक था। देखिए, जब हम जॉब करते थे लास्ट में, देखिए ये बड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। कंपनी और डीलर्स के बीच में बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप होता था, बॉन्डिंग होती थी।
समय बीतता गया जैसे जैसे, अब वो आप समय की डिमांड कह लीजिए या जो कह लीजिए, चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। प्रोडक्ट भी काफ़ी इंपोर्ट होने लगे हैं। पहले कभी एक टाइम था जब दिल्ली का चौड़ी बाजार सेंटर पॉइंट हुआ करता था, तो सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड होती थी। तो वो अब स्प्रेड हुआ हर शहर में, उस तरह की मार्केट बन गई, और फिर उसके बाद हर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इस तरह के लोग बैठ गए। तो हमने भी 2 साल पहले इंपोर्ट शुरू कर दिया था, और कुछ स्पेशल सेगमेंट्स ही हम मंगाते हैं। कोई ज़्यादा मतलब वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट तो हम नहीं मंगाते, बट कुछ प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करना शुरू कर दिए थे 2 साल पहले। उसका बेसिक रीज़न ये था कि उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मार्केट में, जनरली इंडियन मार्केट में बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। तो उस रेंज को कंप्लीट करने के लिए हमें इंपोर्ट में जाना पड़ा। वैसे तो ऑलमोस्ट 90% मेरा इंडियन प्रोडक्ट है और 10% के आसपास मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो इस तरह से हमारी सारी मार्केट है। मैं इस समय पूरा पंजाब और जो इससे ज्वाइनिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, आपका राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ की भी इंडस्ट्रीज को हम कवर करते हैं। यहाँ से टाइम टू टाइम कंपनियों के साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, कुछ कोई अगर कंप्लेन है या कोई नया प्रोडक्ट वो अगर डाल रहे हैं। मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, तो रेगुलर कस्टमर्स के टच में भी रहना पड़ता है, क्योंकि आपका बिजनेस कभी भी आपके हाथ से जा सकता है। हर आदमी लगा हुआ है अपने बिजनेस कैप को बढ़ाने के लिए। तो जिस रेशियो में लोग बढ़ाना चाहते हैं, उस रेशियो में नई इंडस्ट्रीज, और अगर वो चीज़ें नहीं आ रही है तो एग्जिस्टिंग के ऊपर ही लोग वर्किंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा चल रहा है। देखिए, लास्ट के जैसा मैं बताया आपको कि 94 से लेकर के और अब तक मैं हूँ। अपना ऑफिस है फोकल पॉइंट में, और स्टाफ अपने पास है, वो लोग करते हैं। फैमिली मेंबर्स भी जुड़ गए हैं। फैमिली मेंबर्स में रोहित अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो ऑफिस की अब सारी एक्टिविटीज़ और फील्ड की सारी एक्टिविटीज़ में उसी की इन्वॉल्वमेंट रहती है। मैं एज ए सपोर्टिव जाता रहता हूँ। अगर कहीं कोई इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो मैं जाता हूँ, उसको देख लेता हूँ। तो अब डेली का देखिए रूटीन इसी हिसाब से हमारा फिक्स होता है। हफ्ते में 2-3 दिन हम विजिट्स में ही होते हैं, ट्रेवल्स में होते हैं। कुछ अपने स्टेशन पे होता है, कुछ अलग अलग स्टेशन हैं, वहाँ जाना होता है। कंपनियों के साथ मीटिंग्स होती हैं, उनके प्रोडक्शन हेड के साथ, कंपनी ओनर्स के साथ, या मैनेजमेंट जो भी है, जो भी डिसाइडिंग चेयर्स हैं, उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग्स चलती रहती है। तो आज इसी क्रम में हम फिर आज कहीं निकलेंगे, क्योंकि देखिए मैं जैसे बता रहा था ना, पीछे मौसम बहुत ख़राब था, धुंध के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें थी। अब थोड़ा मौसम ठीक होने लगा है। आज देख रहे हैं आप, धूप वगैरह निकली हुई है और नए मंथ की भी शुरुआत हो रही है। हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर बहुत बढ़िया चल रहा था। लास्ट के 1-2 महीनों से मार्केट में थोड़ा सा रिसेशन आ गया था, मतलब स्लो हो गई थी मार्केट। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, और लेकिन वापस अब लग रहा है कि चीज़ें, मौसम को तो देख के लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं, आज चलते हैं फील्ड में और पता भी करेंगे कि भाई क्या रीजन है जो ये स्लो डाउन था। और मिलते हैं कुछ कस्टमर से। मिलने से एक थोड़ा सा रिलेशन भी मेंटेन रहता है, और देखिए बिजनेस रिलेशन ये सारा कुछ एक ही में होता रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं जाएंगे मिलेंगे तो हो जाएगा। अच्छा है, लंबे टाइम तक चीज़ों को करने के लिए लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप भी मेंटेन करने ही पड़ते हैं, और होना भी चाहिए। फाइनली लाइफ के एक पर्टिकुलर एज में जब आप आते हैं तो बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस का हो जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा दिन रहेगा। तो चलते हैं हम, और एक बार थोड़ा छत पर देख लें, क्योंकि जो परसों बारिश हुई थी उसमें काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और ओले भी पड़े थे। तो कुछ हमने पौधे जो लगाए हुए हैं, कुछ सब्जियां जो लगाई हुई हैं,
ज़रा एक बार देख लेते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, फिर आज आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे। भाई देखिए, तुलसी जी तो बिल्कुल सूख चुकी हैं और इनको इसमें से निकाल दिया गया है। मटर हमने यहाँ बिजाई किया था वो ख़त्म हो चुका है। बाकी पौधों की हालत, इसमें भी नई चीज़ें हमने कर दिया है। बैगन एक बचा है, धनिया और मेथी। फूलों के ऊपर भी ठंड का काफ़ी असर हो गया है। और इधर पालक, ये जो नया हमने लगाया था इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ओले और बारिश का असर हुआ है। आज धूप में हो सकता है ये ठीक हो जाए। तो ये है, ये तो पहले वाला है, इसकी 3-4 बार कटाई हो चुकी है। अब इसको एक बार के बाद खेत को, इसको मतलब क्यारियों को साफ़ कर देंगे। तो चलते हैं, ये तो हो गया आज का। बाकी का अपना रूटीन वर्क करते हैं। आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ़ है, बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। भाई जल्दी तैयार हो जाओ। क्या टाइम हो गया? 9 बज गया। अभी आधा घंटा है। अभी आधे घंटे हैं। चलो ठीक है, आधे घंटे हैं, कोई बात नहीं। आधे घंटे में मैं भी तैयार हो जाऊंगा और ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस। दोस्तों हम हो गए हैं अब तैयार और इस समय टाइम हो गया है 9:20 और अब निकलेंगे ऑफिस के लिए। उससे पहले 1-2 छोटे काम हैं, उसको निकालें। बेसिकली मैं ले जाता हूँ पानी। पानी खत्म हो गया। देखता हूँ बोतल में कितना पानी है। पानी तो आया नहीं इसमें, ऊपर से ज़रा पानी ले आ दो। नहीं जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। पानी गरम मैं पीता हूँ। गरम मतलब कि हल्का, कहते हैं जिसको ठंडा मार के, तो वो मैं गरम कर लेता हूँ। फ्लास्क होता है साथ में, उसमें मैं रख लेता हूँ और दिन में यही पानी यूज करता हूँ। पानी गर्म हो गया है और ये फ्लास्क में मैं ले लेता हूँ और पूरे दिन ये फ्लास्क मेरे पास रहता है। तो सुबह शाम पानी घर पे पी लो और दिन के लिए 1 लीटर पानी रहता है, तो अपना काम हो जाता है। फिर 2-3 चीज़ें होती हैं, तो मैं बाहर का पानी अवॉइड ही करता हूँ, पिला लो। देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि पॉल्यूशन लेवल, पानी और हवा, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये काम की नहीं रह जा रही हैं। तो इसके लिए अपने आप को प्रिकॉशंस ही है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज हम निकल लिए हैं अपने ऑफिस का 10 मिनट का काम था, वो निपटा करके फील्ड विजिट के लिए। बेसिकली कुछ कस्टमर्स को हम आज विजिट करेंगे। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, तो जनरली बस यही है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लानिंग है। और कुछ प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट भी करता हूं, तो उसके लिए सब डीलर नेटवर्क है हमारा। हर स्टेशंस पर जो डीलर हैं वो प्रोडक्ट को लेते हैं। तो आज कुछ डीलर्स के साथ भी हमारी मीटिंग्स होंगी। तो ये आज का हमारा शेड्यूल है। आप देख रहे हैं मौसम भी आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, धूप निकली हुई है। आज सारा दिन हमारा ऐसे ही रहेगा और कुछ कस्टमर से मिलेंगे, कुछ डीलर से मिलेंगे और शाम को फिर वापस अपने ऑफिस, देन घर। इस बीच में जो भी कुछ अपडेट्स रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब बारिश हो जाने के बाद हाईवे की ये स्थिति हो जाती है। अब आप देख रहे हैं
ये टोल रोड है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट अलाउ की है टोल वसूलने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। ये सब चीज़ें कैसे इम्प्रूव होगी ये देखने वाली चीज़ें हैं। काम तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आधा अधूरा काम कहेंगे इसको। देखिए इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत परफेक्ट काम है। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। समय हो गया है 6:20 और आज का हमने पूरे दिन का काम अपना निपटाया। सबके साथ जो भी मीटिंग शेड्यूल थी सबसे हम मिले और इस समय हम लुधियाना फोकल पॉइंट में पहुंच चुके हैं। तो हमारा आज सारे दिन का कार्यक्रम ये रहा। कुछ डीलर्स के साथ मीटिंग हुई, कुछ कस्टमर्स के साथ मीटिंग हुई, कुछ नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें हुई। तो फाइनली हम आ गए हैं फोकल पॉइंट लुधियाना में और यहाँ से जाएंगे हम अपने ऑफिस। 10 मिनट और लगेगा और ऑफिस से पूरे दिन का जो भी है वो थोड़ा सा रिपोर्ट डिस्कस करेंगे और क्या मटेरियल आया गया, क्या पेमेंट्स वगैरह आई गई, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद वापस हम आधे घंटे बैठने के बाद घर को निकलेंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको आज का कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल्स को, कृपया राजेश राय लुधियाना, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है राजेश राय लुधियाना, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।